गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज क्लास थर्ड सब्जेक्ट जो है हिंदी के अंतर्गत आज हम नए पार्ट में जो है 12 पार्ट जानवर कब पैदा हुए इसके बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इस पार्ट में जानवर कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो इससे पहले इसमें कठिन शब्दार्थ की ओर चलते हैं बच्चों। हम देखते हैं यहाँ पर कठिन शब्दार्थ दिया है आपका है जानदार मतलब जीन में जीवन हो, खाल मतलब त्वचा चमड़ी, अनुकूल मतलब मेल रखने वाला माफिक, और इसमें दिया है धारीदार मतलब धारियों से युक्त, बदलाव मतलब परिवर्तन, मुकाबला मतलब बराबरी, और दुश्मन मतलब शत्रु है ना। दरख्त मतलब होता है बड़े बड़े पेड़, तरक्की मतलब प्रगति, बहुतेरो मतलब बहुत अधिक मतलब अधिकतर। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं नए पाठ में। आज जो है जो बताया है जानवर कैसे या कब है ना पैदा हुआ उसके बारे में यहाँ पर पाठ के बारे में बताया गया है। पशु पक्षियों की दुनिया बड़ी ही रोचक और रंगीन है। इस पत्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी इंदु को पशु पक्षियों की रंगीन दुनिया के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण नेहरू जी का अधिकतर समय जेल में ही बीतता था है ना। ऐसे में वह पत्रों द्वारा अपने बेटी को नई नई जानकारियाँ देते थे। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रिय इंदु उनकी पुत्री का नाम थी है ना इंदिरा गांधी के नाम। शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में से एक थे। तो वहाँ पर जीवन में जो जीने वाले बताया तो समुद्र में जो रहते हैं छोटे छोटे प्राणी उसके बारे में, वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे। इसी कारण पानी से बाहर निकल आते तो ज़रूर मर जाते होंगे। आज भी मछलियाँ सूखे में आने पर मर जाती है। ठीक है बच्चों, आपको बताया गया। यहाँ पर अगला देखेंगे वहाँ पर पानी के वे जानवर जिनकी खाल जरा सख्त थी सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे। जैसे आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर जल और बोलते हैं ना थल दोनों में रहने वाला चीज़ जो है मेढक है ना, वो बहुत समय तक जिंदा रह सकते हैं बिना है ना, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इस प्रकार जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी सूखी ज़मीन पर वे बढ़ते गए, आगे चलते गए। सोचो कितनी अजीब बात है, जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं है ना। यहाँ पर बताया गया किस प्रकार जानवर भी उनके अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ चिड़िया और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं है ना। अगला देखिए मुझे यहाँ पर बताया गर्म देशों में जहाँ हरियाली और पेड़ बहुत होते हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं। जहाँ गर्मी होते हैं बताया ना बच्चों, हरियाली पेड़ बहुत होते हैं अब वे हरे या किसी दूसरे चमकीदार रंगों के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसे उनकी आसपास की चीज़ें हो। ठीक है बच्चों, अगला देखें उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सके। जैसे गिरगिट जो है समय के अनुसार वो बदल लेता है अपने आगे है ना रंग को, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वो जो है आसानी से दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए बताया गया है ना। इसीलिए चीते का रंग पीले और धारीदार होते हैं, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वह घने जंगलों में मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। ठंडे देशों में उनकी खाल पर घने बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सके है ना। क्योंकि धारीदार रहता है उसकी जो है भालू भी जो है ठंड प्रदेश में रह सकते हैं बच्चों, उसका है ना जो खाल जो है मोटी रहती। इस अजीब बात को जानना बहुत ज़रूरी कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं मतलब मिल जाते हैं उसमें। वे जानवर जो अपने आप को बदल कर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनका जीवित रहना ज़्यादा आसान हो जाता है, उनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। हम ऐसे बदलाव जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे होते हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है। यहाँ पर बताया गया है ना, लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है, वो समय के अनुसार बदलती रहती है।
और चीज़ों को बदलती और सुधरती रहती है, मतलब सुधारती रहती है, और ना तो कभी रुकती है और ना आराम करती है। जैसे सूर्य जो है उगना और डूबना जो है उसका लगा रहता है, वो प्राकृतिक द्वारा है ना बच्चों। यहाँ पर इसका मतलब यह भी हुआ कि जैसे और जानवर ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया है और आगे बढ़ते गए, इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया है धीरे धीरे, है ना बच्चों। या यूं कहो कि प्रकृति उसी धरती सुधरती रही, पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। मतलब आज जो है व्यवहार जो है, बातचीत जो है बदलते जा रहा है, हमें बताया गया यहाँ पर। वह सोचता है कि और जानवरों से उनका मुकाबला ही क्या, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और है ना वन मानुषों के ही क्या है भाई बंधु हैं, यहाँ पर बताया। क्योंकि हमारे पूर्वज बोले जाते हैं कि जो है बंदर के समान रहकर ही मनमानुष कहा जाता था बच्चों यहाँ पर। और आज भी शायद हम इसमें से बहुतरे का स्वभाव बंदरों जैसा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस पाठ में बच्चों किस प्रकार जो है जानवरों का जीवन व्यतीत हुआ है, किस प्रकार मौसम के अनुसार समय के अनुसार अपने आप को बदलना इस पाठ में बताया गया है बच्चों। ठीक है, आज के बाद जो है इसमें लिखा है तुम्हारा पिता जो है जवाहरलाल नेहरू, है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने पाठ में सीखे कि समय के अनुसार बदलना चाहिए, जिस प्रकार जानवर जो है अपने समय के अनुसार बदला गया है। आज के लिए बेटा गुड डे।